Hello viewers and students. Today's topic is barium studies and series और barium studies GIT सीरीज में आज जो इन्वेस्टिगेशन है मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो है बैरियम मील फॉलो थ्रू। आज से पहले बताया था मैंने आपको बैरियम मील। आज जो बताऊँगा स्पेशल प्रोसीजर वो है बैरियम मील फॉलो थ्रू। ये भी बैरियम स्टडीज सीरीज में है। बैरियम मील फॉलो थ्रू क्या होता है, जिसको शॉर्ट में BMFT कहा जाता है। बैरियम मील फॉलो थ्रू ये एक रेडियोलॉजिकल स्पेशल इन्वेस्टिगेशन है। स्मॉल बॉल से लेकर ये ICJ तक किया जाता है। स्मॉल बॉल से ICJ तक किया जाता है बैरियम मील फॉलो थ्रू के द्वारा। बैरियम सल्फेट कंट्रास्ट को थ्रू स्मॉल बॉल के स्ट्रक्चरल और फंक्शनल एबनॉर्मलिटीज को डायग्नोस करने के लिए हेल्पफुल होता है बैरियम मील फॉलो थ्रू। इस प्रोसीजर के में अपर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल स्टडी के साथ इस प्रोसीजर को अपर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल स्टडी यानी बैरियम मील या बैरियम फॉलो उसके साथ भी किया जा सकता है। यह इन्वेस्टिगेशन भी 2 मेथड्स से होता है। वो 2 मेथड्स कौन कौन से होते हैं? एक होता है सिंगल कंट्रास्ट स्टडी और दूसरा होता है डबल कंट्रास्ट स्टडी। तो सिंगल कंट्रास्ट स्टडी जो होती है इसके द्वारा स्मॉल इंटेस्टाइन के डिसऑर्डर्स और एबनॉर्मलिटीज को फाइंड आउट किया जाता है सिंगल कंट्रास्ट स्टडी से। जबकि डबल कंट्रास्ट स्टडी जो होता है इससे म्यूकोसल डिटेल्स को एवल्यूट किया जा सकता है। म्यूकोसल डिटेल्स को डबल कंट्रास्ट स्टडी के थ्रू एवल्यूट किया जाता है। अब आते हैं अपन एनाटॉमी क्या होती है। एनाटॉमी में स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है वो 20 फीट लॉन्ग होती है, 20 फीट लंबी होती है स्मॉल इंटेस्टाइन, और इसके 3 पार्ट होते हैं। ये 3 पार्ट में डिवाइड होती है। कौन कौन से 3 पार्ट्स होते हैं? पहला होता है ड्यूडनम, ज्यूजनम और इलियम। कौन कौन से? ड्यूडनम, ज्यूजनम और इलियम। तो ड्यूडनम क्या होता है? ड्यूडनम जो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का स्मॉलेस्ट पार्ट है या स्मॉलेस्ट पार्ट होता है जो स्टमक से कनेक्ट होता है। किससे कनेक्ट होता है? स्टमक के साथ कनेक्ट होता है। नेक्स्ट आता है ज्यूजनम। यह ड्यूडनम से इलियम तक होता है या ड्यूडनम से इलियम तक कनेक्ट होता है। तीसरा पार्ट है जो होता है इलियम, यह सीकम और ICJ से कनेक्ट होता है। किससे? सीकम और ICJ से कनेक्ट होता है। इलियम लार्जेस्ट पार्ट होता है। इलियम लार्जेस्ट पार्ट है जो कि वेली के थ्रू फूड, वाटर और न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करता है। क्या? इलियम। ठीक, इस तरीके से एनाटॉमी होती है। अब आता है इंडिकेशन। बैरियम मील फॉलो थ्रू के इंडिकेशंस क्या है? तो बैरियम मील फॉलो थ्रू जो होता है वो किन परिस्थितियों में किया जाता है? तो इसमें सबसे पहला इंडिकेशन जो होता है बैरियम मील फॉलो थ्रू का वो होता है इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज, एब्डोमिनल पेन, डायरिया, लॉस ऑफ वेट, GI ब्लीडिंग, पोर्टल ऑब्स्ट्रक्शन, डायवर्टिक लॉसेस, माल एब्जॉर्प्शन और सस्पेक्टेड मास एंड लीजन। इन कंडीशंस में, इन इंडिकेशंस में बैरियम मील फॉलो थ्रू स्टडी की जाती है। और अब आते हैं अपन कंट्रा इंडिकेशन। इस स्टडी करके कंट्रा इंडिकेशंस क्या है? कंट्रा इंडिकेशंस में सबसे पहला कंट्रा इंडिकेशन है जो वो है रिसेंट GI सर्जरी। अगर रिसेंट तुरंत में GI सर्जरी हुई है तब बैरियम मील फॉलो थ्रू नहीं किया जा सकता। उसके बाद सेकंड जो है ट्रैकियो इसोफेगल फिस्टुला, सस्पेक्टेड परफोरेशन, सस्पेक्टेड प्रेगनेंसी, कंप्लीट बाउल ऑब्स्ट्रक्शन। इन परिस्थितियों में बैरियम मील फॉलो थ्रू स्टडी मुश्किल होती है। अगर परफोरेशन और फिस्टुला सस्पेक्टेड है अगर तो बैरियम या बैरियम कंट्राइंडिकेटेड है तब इस जांच को
नॉन आयोनिक वाटर सॉल्युबल आयोडाइनेटेड कंट्रास्ट मीडिया का यूज करके भी किया जा सकता है। ठीक, अब अपन आते हैं बैरियम मीन फॉलो थ्रू में इक्विपमेंट्स कौन कौन सी है। तो इक्विपमेंट्स में सबसे पहला जो मेन इक्विपमेंट्स है वो है फ्लोरोस्कोपिक यूनिट विद टिल्टिंग एक्सरे टेबल अटैच विद स्पॉट फिल्म डिवाइस और कैसेट। ठीक, सेकेंड में बैरियम सल्फेट सस्पेंशन मीडियम डेंसिटी का BaSO4 सस्पेंशन, एफरवेसेंट पाउडर फॉर डबल कंट्रास्ट चाहिए रहता है, बुलबुले पैदा करने, गैस प्रोड्यूस करने वाला पाउडर। ठीक, तो ये इक्विपमेंट रिक्वायर्ड होते हैं। अब आते हैं अपन प्रिपरेशन क्या होनी चाहिए पेशेंट की बैरियम मील फॉलो थ्रू। बैरियम मील फॉलो थ्रू करने के लिए पेशेंट प्रिपरेशन में एग्जामिनेशन या जांच से 2 डेज पहले, 2 दिन पहले लाइट मील हल्का खाना खाने को कहा जाता है पेशेंट को, या हिदायत दी जाती है। और एग्जाम या जांच वाले दिन की एक रात पहले से, लास्ट नाइट से लग्जेक्टिव दी जाती है, पेट साफ करने वाली मेडिसिन दी जाती है लग्जेक्टिव। और साथ ही जांच से 6 घंटे पहले पेशेंट को खाली पेट रहने की हिदायत दी जाती है बैरियम मील फॉलो थ्रू करने के पहले। अब अपन आते हैं प्रोसीजर। एग्जामिनेशन वाले दिन या जांच वाले दिन पेशेंट को पूरे प्रोसीजर के बारे में डिस्क्राइब करना जरूरी होता है। साथ ही जब पूरा प्रोसीजर डिस्क्राइब कर दिया जाता है उसके बाद रेडियोग्राफर जो होते हैं वो कॉन्सेंट फॉर्म पे पेशेंट के साइन लेकर उससे प्रोसीजर के लिए सहमति प्राप्त करते हैं, जो कि जरूरी होता है। और साथ ही कंसेंट फॉर्म पे साइन करवाने के बाद पेशेंट को जो क्लॉथ वो पहना रहता है उसको रिमूव करके हॉस्पिटल गाउन पहनने के लिए कहा जाता है। अब अपन आते हैं सिंगल कंट्रास्ट स्टडी। अब अपन सिंगल कंट्रास्ट स्टडी किस तरीके से करेंगे बैरियम मील फॉलो थ्रू की। उसमें सबसे पहले पेशेंट को एक्सरे टेबल के ऊपर सुपाइन पोजीशन पे अपन लिटाते हैं, उसे सुपाइन पोजीशन पे लिटाया जाता है और एक एब्डोमेन का एक्सरे बाउल प्रिपरेशन देखने के लिए किया जाता है। इसके लिए बाउल प्रिपरेशन देखने के लिए किया जाता है। अगर फेशियल मैटर बाउल में दिखाई देता है तब जांच को नेक्स्ट डे के लिए पोस्टपोन्ड कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? नेक्स्ट डे के लिए पोस्टपोन्ड कर दिया जाता है, आगे बढ़ा दिया जाता है। अगर बाउल प्रिपरेशन सही है तब, अगर बाउल प्रिपरेशन ठीक है, एब्डोमेन के एक्सरे में दिख रही है, तब लगभग 150 ml BaSO4 सस्पेंशन पेशेंट को पिलाया जाता है। रेडियोलॉजिस्ट अंडर फ्लोरोस्कोपिक गाइडेंस स्टमक और इसोफेगस को ऑब्जर्व करते रहते हैं। एवोल्यूशन के पश्चात या ऑब्जर्वेशन के पश्चात पेशेंट को लगभग 400 ml BaSO4 जल्दी से पीने को कहते हैं। राइट साइड डाउन पोजीशन में, बैरियम पिलाने के बाद 400 ml राइट साइड डाउन पोजीशन में करते हुए गैस्ट्रिक खाली होने के पश्चात पेशेंट को जो है प्रोन पोजीशन में करते हैं ताकि बाउल लूप सेपरेट हो जाए। प्रोन पोजीशन इसलिए बनाते हैं ताकि बाउल लूप अलग हो जाए, सेपरेट हो जाए। इस दौरान रेडियोलॉजिस्ट जो होते हैं वो फ्लो को ज्यूजनम और प्रॉक्सिमल इलियम में ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं। सॉरी, फ्लोरोस्कोपिक स्क्रीन में ये सब देखते रहते हैं। जब ज्यूजनम और प्रॉक्सिमल इलियम बैरियम से फुल हो जाता है या फिल हो जाता है तब स्पॉट फिल्म ऑफ ज्यूजनम जो होती है उसको प्रॉक्सिमल इलियम तक कवर करके कैसेट में लिया जाता है एक स्पॉट फिल्म। इस दौरान जो रेडियोलॉजिस्ट होते हैं वो एवरी 30 सेकेंड में लगातार 30 सेकेंड में लगातार बैरियम के फ्लो को मॉनिटर करते हैं, किस तरीके वो ट्रेवल कर रहा है, किस तरीके से फ्लो कर रहा है। जब तक कि बैरियम टर्मिनल इलियम तक नहीं पहुंच जाता, जब तक कि बैरियम टर्मिनल इलियम तक नहीं पहुंच जाता तब तक, जब बैरियम टर्मिनल इलियम में विजुलाइज होने लगता है तब पेशेंट को सोपाइन पोजीशन में करते हुए हल्का सा राइट साइड, स्लाइटली राइट साइड टर्न करते हुए आईसीजी की एक्सरे फिल्म लेते हैं।
और जब बैरियम सीकम और एसेंडिंग कॉलम में पहुंचता है, इसके बाद जब बैरियम सीकम से और एसेंडिंग कॉलम में पहुंचता है, तब एपी व्यू में फुल लेंथ रेडियोग्राफ लिया जाता है। ठीक, क्या लिया जाता है? फुल लेंथ में एपी व्यू रेडियोग्राफ एब्डोमेन का पूरा कवर करके लिया जाता है। अब इसमें एडिशनल फिल्मिंग क्या होती है? अगर बाउल लूप ओवरलैपिंग हो रही है, अगर बाउल लूप ओवरलैप कर रही है, तो बाउल लूप को सेपरेट करने के लिए पेशेंट को प्रोन पोजीशन में करते हुए एब्डोमेन को ऊपर से कंप्रेस किया जाता है और एक्सरे फिल्म ले लेते हैं। एब्डोमेन को ऊपर से कंप्रेस करके फिल्म ले ली जाती है। अब आगे मैं बताऊंगा आपको डबल कंट्रास्ट स्टडी। डबल कंट्रास्ट स्टडी में क्या किया जाता है? डबल कंट्रास्ट स्टडी किस तरीके से की जाती है? तो डबल कंट्रास्ट स्टडी जो है, इसको सिंगल कंट्रास्ट स्टडी के साथ कंटिन्यू किया जा सकता है या कंटिन्यू किया जाता है। जब बैरियम सीकम के पास पहुंचता है, जब बैरियम सीकम के पास पहुंचता है, तब पेशेंट को जो पाउडर होता है गैस प्रोड्यूस करने वाला, उस पाउडर के कंट्रास्ट को दिया जाता है। इसके पश्चात पेशेंट को लेफ्ट लैटरल पोजीशन, इस पोजीशन में लेफ्ट लैटरल पोजीशन में टर्न करते हुए जब गैस स्टमक को छोड़कर स्मॉल वॉल में इंटर करती है, स्टमक को छोड़कर गैस स्मॉल वॉल में जब इंटर करती है, तब रेडियोलॉजिस्ट गैस के फ्लो को फ्लोरोस्कोपी में ऑब्जर्व करते हुए स्मॉल बाउल की स्पॉट फिल्म विभिन्न पोजीशंस में, डिफरेंट पोजीशन में, वेरियस पोजीशन में, कौन कौन सी पोजीशन? ऑब्लिक, प्रोन और सोपाइन में एक्सरे लेने के लिए ऑर्डर करते हैं। इस तरीके से डबल कंट्रास्ट स्टडी खत्म होती है। अब आता है आफ्टर केयर। इन्वेस्टिगेशन के बाद क्या केयर होनी चाहिए? पेशेंट को एग्जामिनेशन रूम को छोड़ने से पहले फ्लूइड इनटेक इंक्रीज करने को कहा जाता है, ज़्यादा पानी, ज़्यादा फ्लूइड लेने के लिए कहा जाता है, ताकि कंट्रास्ट को अवॉइड, कॉन्स्टिपेशन को अवॉइड किया जा सके। साथ ही पेशेंट को इन्फॉर्म ये भी किया जाता है कि आगे 1 से 2 दिनों से वाइट फेसेस या वाइट लैटरिन मोशन होगा, तो उससे उसे घबराना नहीं। इस तरीके से बैरियम मील स्टडी कंप्लीट होगी। थैंक यू।